माइनक्राफ्ट के विशालकाय दुनिया के कोने में नेदर पोर्टल से स्टीव और एलेक्स बाहर आते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया था। वो गांव और शहरों के शोरगुल से दूर एकांत में रहना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक शांत इलाके में अपना एक घर बनाया। कुछ दिन बीते और एलेक्स ने ये नोटिस किया कि स्टीव कुछ खोया खोया सा रहता है। उसे आज भी ऐसा लगता है कि एरिक के मौत की जिम्मेदार वो है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके ध्यान को बस किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना था और इसलिए एलेक्स एक प्यारी सी कैट लेकर आती है जिसे देखकर स्टीव काफी खुश होता है। वो कैट सच में काफी ज्यादा क्यूट थी और इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा किटी। लेकिन वो एक नंबर की आलसी बिल्ली थी, पूरा दिन बस सोए रहती और इसलिए उन्होंने उसे ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही दिन बीता और कुछ हफ्तों बाद एक सुहानी सुबह जब स्टीव फार्मिंग कर रहा था और एलेक्स जंगलों से लकड़ियां काट रही थी, तभी स्टीव को एक हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सेना उसके करीब आ रही है और वो और कोई नहीं विदर स्केलेटन्स थे, जिनकी संख्या देख स्टीव की धड़कनें बढ़ गई। धक 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 धक। इतने सारे विदर स्केलेटन्स को देख किटी उल्टे पैर जंगलों में भाग जाती है। स्टीव आगे बढ़ता है लेकिन उससे तुरंत ही विदर स्केलेटन्स घेर लेते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? विदर स्केलेटन्स ने स्टीव के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो स्टीव ने अपना तरकीब अपनाया, उन्हें मुक्का मारा। इस बेवकूफी के बाद होना क्या था? विदर स्केलेटन्स कोई पोर्शन फेंकते हैं जिसके कारण से चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब स्मोक हटता है तब तक स्टीव बेहोश हो चुका था और विदर स्केलेटन्स उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। कुछ ही देर में किटी एलेक्स के पास पहुंच जाती है जो कि जंगलों में लकड़ियां काट रही थी। वो वहां से डर के भागी नहीं थी बल्कि एलेक्स को बुलाने गई थी। उसके घबराए हुए चेहरे को वो देखकर समझ जाती है कि घर पर कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही सारा काम काज छोड़कर घर की ओर भागती है और ये सोचती है कि आखिर घर पर क्या हुआ होगा। ये सब सोचते सोचते जब वो घर पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुका था। वहां पहुंचती हुई स्टीव को आवाज देती है लेकिन स्टीव आसपास कहीं दिख ही नहीं रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती तभी किटी विदर रोज से टच हो जाती है और उसे कुछ होने लगता है। ये क्या हो रहा है तुम्हें किटी? ये तुम्हें क्या हो गया? विदर रोज ये यहाँ कैसे? इसका मतलब यहाँ विदर स्केलेटन्स आए थे, पर कौन उन्हें भेजेगा? कहीं ये विदर किंग का काम तो नहीं? स्टीव, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी बारी तुम्हारी है। नेदर वॉर के बाद से विदर किंग ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे और विदर के आसपास न होने के कारण उसकी विदर एनर्जी कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो विदर स्केलेटन्स को समन तक नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था और इसका जिम्मेदार वो स्टीव को मानता। वो बदले की आग में बुरी तरह जल रहा था और इसके लिए वो ओवरवर्ल्ड में जाना चाहता ताकि वो स्टीव से अपना बदला ले सके। इसके लिए उसे ऑब्सीडियंस चाहिए थे जो कि नेदर में सिर्फ पिगलिन्स के पास मिलते हैं। लेकिन विदर किंग और पिगलिन्स बहुत अच्छे और गहरे दुश्मन थे और इसलिए वो एक दूसरा रास्ता अपनाता है। नेदर की गहराइयों में माइन करके वो एक प्रीशियस स्टोन को कलेक्ट करता है जिससे वो अपनी पहचान छुपाकर नेदर के ब्लैक मार्केट में बेच देता है, जहां से उसे 2 ऑब्सीडियंस मिल जाते हैं। उसे पाकर वो अपने विशालकाय लेकिन वीराना हो चुके कासल के पीछे जाता है जहां एक रूइंड पोर्टल था। वो देखकर उसे उस दिन की याद आती है जब उससे नेदर में धकेला गया था।
और वो भोलू से मिला, लेकिन नियति से कौन जीत पाया है आज तक। वो हंसता खेलता चेहरा उसके सामने ही शांत हो गया। तभी उसे ख्याल आता है कि स्टीव कभी उससे लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद ही था जिसने स्टीव को अपना दुश्मन माना। ये सब सोचते सोचते वो पोर्टल को ऑन करता है, तभी उसमें से एलेक्स बाहर आती है। उसे अचानक देख बिना कुछ सोचे विदर किंग टूट पड़ता है और एक लड़ाई की शुरुआत होती है। एक्चुअली एलेक्स को लगता है कि स्टीव को किडनैप करवाने में विदर किंग का हाथ है, इसलिए वो एक पोर्टल बनाती है, लेकिन वो पोर्टल विदर किंग के पोर्टल से कनेक्ट हो जाता है और वो यहाँ आ जाती है। विदर एनर्जी कमजोर होने के कारण एरिक को चक्कर आता है और उसका फायदा उठाकर एलेक्स उसके गर्दन पर तलवार रख देती है। क्यों? आखिर तुमने स्टीव को क्यों किडनैप करवाया? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहती हो। ज्यादा भोली मत बनो। तुमने विदर स्केलेटन्स को भिजवाकर स्टीव को किडनैप करवाया है। अरे ये सब चिंदी चीजें मैं नहीं करता। मुझे अगर उससे बदला लेना होता ना तो मैं खुद ही जाके उसको मार डालता। तो तुमने विदर स्केलेटन्स नहीं भेजे? नहीं, स्टीव को क्या हुआ है? वो उसे सारी बात बताती है और ये बातें सुनकर एरिक डर जाता है, क्योंकि स्टीव को विदर स्केलेटन्स ने किडनैप किया था, जबकि वो तो उन्हें समन ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि इन सब के पीछे कोई और है जो कि विदर किंग बनना चाहता है, और इसका पता लगाने के लिए वो एलेक्स की मदद करने को तैयार हो जाता है। जब वो ओवरवर्ल्ड में जांच पड़ताल करने के लिए एलेक्स के घर पहुंचता है, तब उसे विदर एनर्जी महसूस होता है, और ये विदर एनर्जी उसके कैट में से आ रही थी। अरे कुछ करो, मेरे किटी को ठीक कर दो। ये ग्रीन विदर? मैं समझ गया इन सब के पीछे किसका हाथ है। गामा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। ये गामा कौन है? ये बात है कई सालों पहले की, जब विदर एम्पायर पे गामा का राज हुआ करता था। अपने मनोरंजन के लिए वो युद्ध करवाता, खास को सजावट के लिए कैद करके रखता, छोटी सी भी गलती पर मौत की सजा सुना देता। वो एक बहुत क्रूर राजा था। उससे उसकी प्रजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वही उसका एक छोटा भाई भी था, अग्नि, जो उससे काफी अलग था। वो लोगों की भलाई किया करता। एक बार गामा से एक बच्चे ने आंख उठाकर बात कर ली, फिर क्या था, उसने उस बच्चे को छोड़कर पूरे गांव वालों को मरवा दिया, ताकि वो बच्चा पूरी जिंदगी पश्चाताप की अग्नि में जले। उस हादसे के बाद खून की ऐसी एक ज्वाला जली जिसने गामा को दहला कर रख दिया, और उसको अपने ही साम्राज्य से भागना पड़ा। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें गामा का हाथ है? इस बिल्ली की आंखें देखो गौर से। ये ग्रीन विदर एनर्जी है जो सिर्फ गामा के पास था। गामा वापस आ चुका है और वो बनना चाहता है विदर किंग। ये कौन सी जगह है? स्टीव स्टीव स्टीव, उम्मीद करता हूं तुम्हें आते समय कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। कौन हो तुम? ये सब जान के तुम करोगे क्या? कुछ देर में तो तुम अपने आप को भी भूल गए होगे। फिर भी ख्वाहिश किया ही है तो इतना जान लो, मैं वो हूं जिसको एरिक ने बर्बाद किया, और एरिक को तुमने। सो इस हिसाब से तुम मेरे दोस्त हुए, लेकिन तुमने धोखा दिया तो इसलिए
इस दुनिया में स्वागत है विदर स्टीव। जिसने एरिक को हराया वो अब मेरा हथियार है। अब गामा मारेगा। आप सब एरिक को तो पहचानते ही होंगे, एक ऐसा बच्चा जिसको समाज ने नहीं अपनाया और इसलिए उसने अपना साम्राज्य बनाया। लेकिन समय के साथ साथ उसे क्रोध और अहंकार ने इस कदर जकड़ा कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है और ना ही उसे सही और गलत में कोई फर्क नजर आता। उसे तो बस अपने प्यारे दुलारे और सबसे मासूम दोस्त भोलू के मौत का बदला लेना था, जिसकी चाह ने उसे हर किसी की नजरों में विलेन बना दिया। फिर नियति ने अपना चक्र घुमाया और एरिक का विशालकाय विदर साम्राज्य सिमट गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज भी पाया, एक दुश्मन। गामा मारेगा। इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट जलाओ। ये गामा क्या आते, गाना कौन बजा दे रहा है? अरे ये तो एडिटर का काम है, उसे छोड़ो। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी एनर्जी कम क्यों हो रही है। पुरानी कथाओं के अनुसार नेदर में विदर एनर्जी लिमिटेड है, जिससे बैलेंस करता है विदर क्रिस्टल। इसका मतलब कोई अगर अपनी एनर्जी बढ़ाता है तो बाकियों की एनर्जी उसे बैलेंस करने के लिए कम हो जाएगी, और शायद इसीलिए मेरी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि गामा की एनर्जी बढ़ती जा रही है। हमें उसे रोकना होगा। पर कैसे? स्टीव को भी बचाना है और मेरी किटी को भी। जहाँ गामा होगा वहाँ स्टीव भी मिल जाएगा। और रही बात इस बिल्ली की, तो तुम ये क्या करने जा रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, इस बिल्ली को अब बचाया नहीं जा सकता है। अब तक गामा एनर्जी इसकी बॉडी में फैल चुकी होगी। तो उतना देर से कहानी क्या सुना रहे थे? इसे बचाते ना। वो कहानी सुनाते सुनाते फ्लो में बह गया था। अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसे मारना जरूरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किटी तुम ठीक हो? हाँ, कितनी अच्छी बात है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी मासूम सी किटी को मार डाला। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो प्यारी सी बेकसूर, उसे तुमने मार डाला। एरिक काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो एलेक्स को समझा सके, लेकिन जो काम उसने किया था उससे एलेक्स सदमे में थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उसने एलेक्स को शांत कराया और वो दोनों स्टीव को बचाने के लिए नेदर की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग नेदर में भटक ही रहे थे, तभी एरिक को याद आता है कि इंसान का जो कि उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है जो कि कई सालों पहले विदर और विदर एनर्जी पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। सो एरिक को लगा कि उनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी मदद से वो गामा का पता लगा सके, और इसी उम्मीद में वो उनके घर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो नेदर के उस हिस्से में आ जाते हैं जहां आज तक एलेक्स नहीं आई थी। हर जगह जहरीले और खतरनाक पौधे। उसके बीच से गुजरकर वो उस साइंटिस्ट के घर पहुंचे, जो कि और कोई नहीं भोलू के पिता थे। हाँ, वही भोलू जो कि एरिक के आंख का तारा था, लेकिन उसके सामने ही उसे मार डाला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने जो जुल्म मेरे पिगलिन्स भाइयों पर किया है वो मैं भूल नहीं सकता। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा खून खौल उठे और मैं
मैं तुम्हें मार डालूं। गामा वापस आ चुका है। क्या? गामा? हाँ, हमें उसे रोकना होगा एंड उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं फिर नेदर को जलते हुए नहीं देख सकता। कहो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? एरिक उन्हें सारी बातें बताता है, पर वो कई सालों पहले ही विदर एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर चुके थे। लेकिन उनके पास एक डिवाइस था जो कंपास की तरह उस डायरेक्शन में इशारा करता जहां सबसे ज्यादा विदर एनर्जी का कंसंट्रेशन होता। लेकिन उन्होंने इस डिवाइस को टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि इसे यूज करने के लिए विदर एप्पल चाहिए, जो कि सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के बाद ही ड्रॉप होता है। लिली, हाँ बोलिए। इधर आओ। ये लिली कितनी क्यूट है। ये तुम्हें उस मॉन्स्टर तक पहुंचा देगी। मैं नहीं जा रही, वहाँ पे मॉन्स्टर रहता है। डरो नहीं लिली, जाओ इनके साथ। उनसे डिवाइस लेने के बाद वो लिली के साथ निकल पड़ते हैं उस मॉन्स्टर की ओर। रास्ते में लिली मॉन्स्टर के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि वो मॉन्स्टर जहां भी जाता अपने साथ तबाही लाता। उसके एक वार से बड़े बड़े फोर्ट्रेस जमीन में समा जाते। उसके सामने जो जाता वो वापस नजर ना आता। उससे बात करते करते वो मॉन्स्टर के काफी करीब पहुंच जाते हैं। तुम्हारा मॉन्स्टर तुम्हें मुबारक, भागो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे? हम विदर किंग हैं। हमारे सामने हजारों विदर झुकते हैं। ये क्या चीज है? तो चलो शुरू करते हैं। तो गर्म खून देखकर वो मॉन्स्टर मुस्कुराया। उसे क्या पता इस रूप में उसका काल है आया। एरिक की तलवार चलती जैसे बरसात की हवा, जिसकी चोट खाकर वो थोड़ा सा घबरा गया। उसे अपनी शक्तियों पर था पूरा विश्वास, जो बिखर के रह गया जब ट्राइडेंट आया उसके पास। इन लोगों की शक्तियां उसको समझ में आ गया। भागता भी वो कैसे, वो मौत से घबरा गया। देखकर अपनी चोटों को उसने बुलाया कुछ लोगों को जो उसके काम न आए, क्योंकि वो आते ही मारे गए। वो धरती पर मारकर चारों दिशाओं को कपकपाता, इस उम्मीद में कि वो थोड़ा सा डर सामने पैदा कर पाता। लेकिन इसका कुछ ना होता फायदा, क्योंकि इसे मारने का संकल्प था उनका। अंत में हो गया वो वीर गति को प्यारा। उसकी भी जिंदगी को मिल गया एक छोटा सा किनारा। भले ही लोग उसे याद ना करें, लेकिन वो हमेशा बनकर चमकेगा आसमान में एक बड़ा सा सितारा। अपने दोस्त को बचाने के लिए इसे मारना जरूरी था। इसे थोड़ी सी तो आजादी देनी थी। इसे इस नर्क से निकालना जरूरी था। काफी मुश्किलों के बाद फाइनली उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिससे उन्हें विदर एप्पल मिल जाता है। और जैसे ही वो विदर एप्पल को उस डिवाइस के करीब ले जाते हैं, वैसे ही वो डिवाइस चलने लगता है। ये डिवाइस तो काम करने लगा। अब हम स्टीव को ढूंढ पाएंगे। गामा, हम आ रहे हैं। वो उस डिवाइस को फॉलो करते हैं और काफी चलने के बाद उन्हें एक कासल दिखता है। वो लोग चुपके से कासल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर दिखता है, जहां काफी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उन चीजों को देखकर उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर गामा करना क्या चाहता है। और एरिक को थोड़ी अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्रैप है, क्योंकि उसके कासल में तो सिक्योरिटी भर भर के होनी चाहिए, लेकिन उसने अभी तक एक भी विदर स्केलेटन्स नहीं देखा। ये सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी स्टीव मिल गया एरिक। उन्हें स्टीव दिखता है, लावा के ऊपर हवा में लटका हुआ। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। स्टीव तुम ठीक तो हो ना? लग तो रहा है, बाकी भूख लगा हुआ है। चलो समोसा खाया जाए। पर समोसा ही क्यों?
साथ में मोमोज भी खाया जाएगा। हाँ, तो जल्दी से घर चलते हैं। वो लोग वहाँ से निकल नहीं वाले होते हैं तभी वहाँ भूकंप आने लगता है। भूकंप आया है क्या? और वो भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वहाँ का जमीन 2 हिस्सों में टूटने लगता है। जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। नहीं, इस बार तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा एरिक। स्टीव, मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं, इस बार नहीं। पिछली बार मैं तुम्हें बचा ना पाया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गलती मैं बार बार दोहराऊंगा। स्टीव, मैं भी कहीं पे गलत था, मेरे को माफ कर देना। एरिक, मगर क्यों? क्योंकि मैं स्टीव नहीं, विदर स्टीव हूँ। वेल, तुम सब इतने बेवकूफ निकलो कि मुझे ये नहीं मालूम था। अब यहाँ ही गए हो तो गामा मारेगा। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो समाज के बंधनों से परे है, जिसे हम खुद बनाते हैं। और अगर दोस्ती सच्ची हो तो जान लेना या समय आने पर जान देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर सच्ची दोस्ती में भी धोखा मिले तो आखिर क्या हुआ था स्टीव को? क्यों वो इतना ज्यादा बदल गया कि उसने अपने ही दोस्त पर खंजर से वार किया? वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा समय में थोड़ा पीछे। जब गामा स्टीव को विदर स्टीव में कन्वर्ट कर रहा था, तभी उसे एक दर्पण दिखता है। वो स्टीव का घर था जहां एरिक और एलेक्स आपस में बातचीत कर रहे थे। वो उस इन्फेक्टेड किटी के सहारे वो सब कुछ सुन और देख पा रहा था जो भी वहां हो रहा था, और इस कारण से उसे पहले ही मालूम चल जाता है कि वो दोनों नेदर में स्टीव को बचाने आने वाले हैं। फिर क्या था, उसने एक जाल बुना जिसमें वो दोनों फंस गए। तुम्हें क्या सच में लगा कि तुम स्टीव को इतनी आसानी से बचा ले जाओगे? वेल, अब तुम्हें कौन बचाएगा? विदर स्टीव, खत्म कर डालो। ये कैसी आवाज है? एरिक, एलेक्स, बैठो जल्दी। पर तुम कौन हो? बैठो 20 रुपया। वहाँ एक शख्स अपनी लावा बाइक लेकर आ जाता है और वो तुरंत ही उस पर बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। विदर किंग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। अंडरग्राउंड होल बनाते हुए वो कुछ ही देर में गामा के बंकर से बाहर आ जाते हैं। सब कोई ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन एरिक बहुत ज्यादा जख्मी है। रास्ते में वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो है गामा का छोटा भाई अग्नीर, और वो उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके भाई को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नेदर ही नहीं बाकी डायमेंशंस भी खतरे में होंगे। कुछ ही देर में उड़ते हुए वो भोलू के घर पहुंचते हैं, जहां भोलू के पिता उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। असल में कुछ दिनों पहले जब एरिक और एलेक्स उनसे हेल्प मांगने आए थे तो उन्होंने उनकी हेल्प तो कर दी, लेकिन उन्हें मालूम था कि गामा को रोकना इतना आसान नहीं। इसलिए जैसे ही वो दोनों वहां से चले गए तो उन्होंने थोड़ी छानबीन की और उन्हें मालूम चलता है कि उन दोनों की जान खतरे में है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही गामा के छोटे भाई अग्नीर से कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो उनकी हेल्प जरूर करेगा, और ऐसा ही हुआ। और चाचा, मैं इन्हें ले आया, बाकी उस गामा पे नजर भी रखना है। मैं चलता हूँ। अरे बाकी आप, ये सीट तो बहुत गर्म है। उनका बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए वो घर के नीचे बने एक सीक्रेट लैब में जाते हैं। व्हाट? क्या ये विदर स्केलेटन है?
हाँ, थोड़ा गामा एनर्जी पर रिसर्च शुरू की है ताकि हम जान सके कि वो लोगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। ये तो बहुत गहरा घाव है। तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, ये जख्म बड़ा गहरा है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। पर ये किया किसने? स्टीव ने। पर वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, उसी को तो बचाने गए थे। पता नहीं वो कैसे एक ही बार में बदल गया और उसकी आंखें भी ग्रीन हो गई। ये सब गामा का काम है। क्या हम उसे ठीक नहीं कर सकते? एक तरीका है। वो उसे एक यंत्र के बारे में बताते हैं जिसका नाम है अल्फा रीजन 511, जिसको उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो बीमार हो चुके ज़ॉम्बी पिगलिन्स को ठीक कर सके। और ये यंत्र शायद स्टीव को भी ठीक कर सकता है अगर इसे रिवर्स में चलाया जाए तो, जिसके लिए नॉर्मल बीकन की जगह डार्क बीकन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उसे क्राफ्ट करने के लिए डार्क नेदर स्टार चाहिए, जिसे लाना अत्यंत मुश्किल और जोखिम भरा है, क्योंकि उसकी रक्षा करता है एक खूंखार और आदमखोर भेड़िया। ये बताने के बाद वो एरिक का इलाज करने लगते हैं और एलेक्स सारा खतरा जानने के बाद भी लिली के साथ निकल पड़ती है उस आदमखोर भेड़िए की ओर, क्योंकि उसे कैसे भी करके स्टीव को बचाना था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके दर्द के आगे तो ये कुछ ना था। चलते चलते काफी देर बाद वो उस भेड़िए के पास पहुंच जाती है, जिसकी आवाज सुन वो सहम उठी। वो अजीबोगरीब चीजें सोचने लगी और उसके मन में ख्याल आया कि यहाँ से भाग लिया जाए, लेकिन स्टीव का चेहरा उसकी आंख के सामने आ जाता है। उसने अपना सारा हिम्मत एक जगह नियंत्रित किया और फिर वो लड़ी, बहुत बहादुरी से लड़ी। उस भेड़िए का वार बहुत खतरनाक था, जिसके कारण एलेक्स को काफी चोट लगी, लेकिन वो स्टीव को खोना नहीं चाहती थी। उसे कैसे भी करके बचाना चाहती थी। काफी देर बहादुरी से लड़ने के बाद उसने फाइनली जाकर उस भेड़िए को हरा दिया और फिर उसे मिल जाता है डार्क नेदर स्टार, जिसे लेकर वो कुछ ही देर में लिली के साथ लैब पहुंचती है। एरिक, तुम ठीक हो गए? पूरा तो नहीं, पर अभी काफी अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। डार्क नेदर स्टार लाई हो? हाँ, ये लीजिए। उस खतरनाक भेड़िए को हराना कोई आम बात नहीं। सच में तुम काफी हिम्मत वाली लड़की हो। अब हम उस डार्क बीकन को बना पाएंगे। और ये तैयार हो गया डार्क बीकन। तो क्या अब हम स्टीव को ठीक कर सकते हैं? प्लान के हिसाब से तो हाँ, लेकिन क्या हम उसे अल्फा रीजन 511 में लाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। एलेक्स उन्हें एक प्लान बताती है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उस पर काम शुरू कर देते हैं। एरिक, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे मैं ठीक हूँ, चलो ना। एलेक्स वो डिवाइस लेकर निकल पड़ती है विदा स्टीव की खोज में, क्योंकि पिछली बार उस डिवाइस ने उन्हें गामा की जगह विदा स्टीव के पास पहुंचा दिया था। इसका मतलब कि वो डिवाइस गामा एनर्जी नहीं, विदा एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है और उसकी मदद से कुछ ही देर में वो विदा स्टीव को ढूंढ लेती है। भागो भागो। विदा स्टीव उसके पीछे पड़ जाता है और वही तो वो चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसके पीछे पड़ जाए और उसे वो दोहराते हुए अल्फा रीजन की तरफ लेकर जाए, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा और काफी मुश्किलों के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से अल्फा रीजन अच्छे से दिख रहा था और वहां एरिक उसका इंतजार भी कर रहा था। गामा 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 मारेगा।
एरिक ज्यादा डायलॉग बाजी ना करते हुए तुरंत ही बीकन लगा देता है और फिर वो यंत्र शुरू तो हो जाता है और अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समेटने लगता है। लेकिन विदर स्टीव को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे वहां कुछ देर तक रोकना होगा और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एरिक को उससे लड़ना होगा। और फिर शुरू होता है एक युद्ध। एक आवाज ने हम दोनों को इस कदर भिरा दिया, दोस्तों की जुबानी अब तलवारों से खिलवाड़ किया, हर वार से बहते लहू को माथे से लगा लिया। आज मैं तुझे बचाऊंगा, ये मैंने जबान दिया। कोई गामा वामा तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकता है। क्यों इन सब चीजों में तू मुझसे ही लड़ता है? माना कि मैंने भी काफी सारा अपराध किया, तुझे भी काफी दर्द दिया, काफी सारा पाप किया, लेकिन वो सब गुस्से में था जिसने मुझे बर्बाद किया। हाँ, ये वही बीमारी है जिसने कई लोगों को निगल लिया, पर इसमें भी मेरी क्या गलती? मैं इस कदर दुख में डूबा हुआ था, कुछ ना सुनना चाहता था, पर इस दलदल से बाहर आने की मैंने काफी कोशिश किया। और अगर तुझे बचा लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अपना पहला पड़ाव भी पार किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, पर जैसा भी हो तुझे बचा लेंगे, फिर गामा का तेरे अंदर कोई निशान नहीं होगा, और अगर ना बचा पाए तो तू कुछ और ही बन जाएगा, तू फिर इंसान नहीं होगा। अंत में उसे विदर स्टीव मारने वाला होता है तभी ये क्या हो रहा है मुझे? स्टीव, तुम ठीक तो हो ना? मैं वापस आ गया। एरिक मेरे दोस्त। दूर रहो, अभी फिर तलवार नहीं मारना। अरे नहीं मारूंगा भाई। विदर स्टीव को तो तुमने बचा लिया, पर मेरे पास और भी कुछ है तुम्हारे लिए। अब गामा मारेगा। क्रोध एक ऐसी बीमारी जो विदर जैसे बड़े साम्राज्य को चुटकी में गिरा सकती है और सालों की दोस्ती को पलों में भुला सकती है। और इससे तो अपना विदर किंग भी नहीं बच पाया। जब क्रोध और अहंकार का पर्दा आंखों पे छाया रहता है तो सही और गलत में फर्क कहाँ नजर आता। लेकिन जब वो हटा तो उसे मालूम चला कि उसने सब कुछ खो दिया, अपना साम्राज्य, अपने लोग और अपना दोस्त भी। पर उसने कभी हौसला नहीं हारा। वो खड़ा हुआ, अपनी गलतियों से सीखा, उसे सुधारा और स्टीव को गामा के माया जाल से बचा लेता है। लेकिन जितना समय वो विदर स्टीव था उतने देर का उसे कुछ याद नहीं। वो उसे बेस पर लेकर जाता है जहां भोलू के पिता एक डिवाइस पर काम कर रहे थे। लेकिन स्टीव को देख वो उससे हाल चाल पूछने आ जाते हैं। वो बातचीत कर ही रहे थे तभी स्टीव की नजर जाती है वहां लगे विदर रोज पर। और वो सब तो ठीक है, पर ये विदर रोज में से ग्रीन पार्टिकल्स क्या निकल रहे हैं? ग्रीन पार्टिकल्स? कहाँ? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे दिख रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर ये गामा एनर्जी का असर लगता है। स्टीव, तुम अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, इस कारण से तुम ये देख पा रहे हो जो हम में से कोई नहीं देख पा रहा। स्टीव को विदर रोज में से ग्रीन पार्टिकल्स निकलते हुए दिखते हैं जो कि और कुछ नहीं, गामा एनर्जी था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ साथ गामा अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते जा रहा है, जिसके कारण विदर एनर्जी के ऊपर अब गामा एनर्जी डोमिनेट कर रहा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। एरिक, मेरी मदद करो। विदर स्केलेटन, पर इसकी आंखें क्यों चमक रही हैं?
ये मैं कहाँ हूँ? हेलो, कोई है? एरिक, एलेक्स। और ये खून है क्या? खून का समंदर। पर मैं हूँ कहाँ? स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो एक ही पल में किसी अनजान सी जगह पर पहुंच चुका था, जहां आकाश के नाम पे था बस अंधेरा और जमीन के नाम पर था एक बहुत बड़ा खून का समंदर। इन सवालों के साथ वो आगे बढ़ रहा था, तभी उससे कुछ आवाजें आती हैं और विदर स्टीव, सब कुछ तैयार है? जी मालिक, बस थोड़ी ऑब्सीडियन की कमी हो रही। कमी? तो कमियों को पूरा करो और सैनिकों को भी तैयार करो। हम बहुत जल्द हमला करेंगे। ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? ये लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे? गामा को इतना ऑब्सीडियन चाहिए क्यों? और वो कहाँ हमला करने वाला है? उसके बगल में जो है वो थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिख रहा है, पर वो है कौन? विदर स्टीव, विदर स्टीव कहाँ है? कहीं तो नहीं है विदर स्टीव। विदर स्टीव? विदर स्टीव नहीं है? कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा ना? तुम्हारा दोस्त सती आ गया है क्या? लग तो मुझे भी वही रहा है। स्टीव के साथ जो हुआ उसके कारण वो थोड़ा पागल जैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन कुछ देर के इलाज के बाद वो थोड़ा ठीक हुआ और उसने सारी चीजें बताई कि जैसे उसने विदर स्केलेटन की आंखों में ध्यान से देखा तो वो किसी अनजान सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो गामा को देखता है जो कि ऑब्सीडियंस और सैनिकों के बारे में बात कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर भोलू के पिता बोलते हैं, ये जरूर तुम्हारी यादें होंगी जो विदर स्केलेटन के आंखों में देखने के कारण ट्रिगर हो गई। इसका मतलब कि जो तुमने देखा वो रियल है और वो तुम्हारे साथ हो चुका है। इसका मतलब गामा का ही तो हमला करने वाला है। हाँ, और हमें तैयार रहना होगा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जब से मुझे गामा के बारे में मालूम चला है तब से मैं एक डिवाइस पर काम कर रहा था जो कि पूरे नेदर को स्कैन कर सकता है और शायद हमें कुछ मिला। ये एरिया देख रहे हो? यहाँ बहुत ज्यादा विद एनर्जी का कंसंट्रेशन है। कुछ तो है यहाँ। ये आवाज कैसा? किसी ने हम पे हमला किया है क्या? एलेक्स, कैसी हो? बातचीत बाद में, हमें अभी निकलना होगा ताकि हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। पर ये है क्या? चलो मैं रास्ते में समझाता। जब वो एरिया 220 की ओर आगे बढ़ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक वांडरिंग ट्रेडर मिलता है जो कि अच्छी खासी चीजों को काफी ज्यादा सस्ते में दे रहा था। जब उन्होंने इसके पीछे का रीजन पूछा तो उसने बताया कि उसके पास बहुत पैसा है जो कि उसने बीसी गेम्स पे मजेदार और इंटरेस्टिंग गेम्स खेलकर कमाए हैं, जैसे कि हेज डाइस, कॉइन फ्लिप, टावर लेजेंड और मेरा फेवरेट माइन और भी काफी सारे गेम्स। लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं होता कि सिर्फ गेम्स खेलकर इतना पैसा कमाया जा सकता है, और इसलिए उस ट्रेडर ने उनके सामने ही बीसी गेम्स के ऊपर कॉइन फ्लिप खेलकर दिखाया, जिसमें सिर्फ गेस करना होता है कि हेड आएगा या टेल, और सही गेस करने पर हम पैसा जीत जाएंगे जिसे हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट में विथड्रॉ कर सकते हैं। साथ में हमें हर दिन मिलता है एक फ्री स्पिन जिसमें हम काफी सारे कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। ये सुनकर उन्होंने तुरंत ही बीसी गेम्स पर लॉग इन किया और मजेदार गेम्स खेलकर पैसे कमाने की शुरुआत कर दी। वेल, आप भी इनकी तरह गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो बीसी गेम्स पर। एंड साइन अप करते समय अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 300% का बोनस भी। सो अभी जाइए और बीसी गेम्स पर गेम्स खेलकर पैसे कमाइए। उस वांडरिंग ट्रेडर से कुछ चीजें खरीदने के बाद कुछ ही देर में वो एरिया 220 पर पहुंच जाते हैं, जहां एक रूइंड हो चुका एंशिएंट सिटी था। वो उस शहर के चौड़े सड़कों पर अकेले चल रहे थे और विशाल काय गगन छूती हुई इमारतों को देख ये सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पहले कौन रहा करता था, कौन था जो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा विकसित था।
ये सब सोचते हुए वो चल ही रहे थे, तभी झाड़ियों से कुछ हलचल होती है। कौन है वो? एरिक। पापा? पापा कैसा गया स्कूल मेरे बच्चे? बहुत अच्छा पापा। ये कैसी आवाज? लोग मुझे पागल कहते, पर मैं पागल नहीं, मैं धू। कई सालों पहले एरिक को ओवरवर्ल्ड का एक पागल साइंटिस्ट किडनैप कर लेता है ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, क्योंकि वो एक मेडिसिन पर काम कर रहा था जिससे आदमी अमर हो सकता है, वो कभी नहीं मरेगा। और अपने रिसर्च के दौरान उसे मालूम चला कि नेदर में एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो हाफ विदर और हाफ ह्यूमन है और वो अमर हैं। जब तक उन्हें कोई मारेगा नहीं तब तक वो मर नहीं सकते। कुछ ही देर में वो ओवरवर्ल्ड पहुंच जाता है जहां उसने छोटे से एरिक को पिंजरे जैसे एक्सपेरिमेंट चेम्बर में डाल दिया था। बच्चे ज्यादा शोर ना करो, थक जाओगे, यहाँ से तुम निकल नहीं सकते। मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा बोलते हो। यही रहो, मैं एक्सपेरिमेंट की तैयारी करता हूँ। आजकल के बच्चे भी न बड़े शैतान हो गए। ये चैम्बर तो मजबूत लग रहा है, पर ये ग्लास है टूट गया। ये अंकल तो सच में एकदम पागल हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। रुक रुक, मेरा चेम्बर वो भी तोड़ दिया तुमने। रुक जाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप ऊपर नहीं आ सकते अंकल। तो मुझे ऊपर आने दो। उस ब्लास्ट ने एरिक को भी अपने चपेट में ले लिया और वो दूर गिरा, पर उसकी एक आंख चमकने लगी और फिर वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद उसे बचाकर एक गांव वाला अपने घर ले जाता है और वो और कोई नहीं, स्टीव के पिता थे। स्टीव उस समय एक छोटा सा बच्चा था और जब एरिक को उसने देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद से उसे एक दोस्त मिल गया था। वो हर समय साथ में ही खेला करते और गांव में हुड़दंग मचाए रहते। वो दोनों साथ में काफी खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। स्टीव और उसके पिता को गांव छोड़कर भागना पड़ा और वो दोनों बिछड़ गए। मेरे बेटी, इतना बड़ा हो गया रे तू, और आप भी बड़े हो गए हो। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और ये तुम्हारे दोस्त है क्या? ये क्या हो गया? किसने किया ये? मुझे मालूम है किसने किया है। कैसे हो चीफ? कर लिया अपने बेटे से मुलाकात? और एरिक, याद हूँ मैं, हैं? हाँ, तुम मैड हो ना? हाँ, तुम्हारे चेम्बर तोड़ने के कारण मेरा पूरा लैब ब्लास्ट हो गया और देखो मैं क्या बन गया। अब मैं जिसको भी छूता पिघलकर जमीन में समा जाता। और अब तुम्हारे पापा की बारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? एरिक, मैं पागल नहीं हूँ, मैं हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, चाहे तुम मुझे मार दो। नहीं! नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा क्रोध ही तो मुझे जिताएगा। जल्द मुलाकात होगी एरिक। और याद रखना, मैं पागल नहीं, मैं हूँ।